क्वेश्चन देखो 61वां, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। ये हो गया था क्या, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया था ना। 62वां देखो, 200 आदमियों के एक समूह में 24 दिन की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 आदमी हो रहे। तो देखो यहाँ थोड़ी सावधानी की बात है कि भाई एक सप्ताह की समाप्ति हो गई तो एक सप्ताह का भोजन तो खा गए, तो कितने दिनों का बचा, 23 सप्ताह का ही बचा, 23 का ही हिसाब रखेंगे। और इसमें देखो गलती की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे मान लो 5 सप्ताह बाद आए हुए, 4 सप्ताह बाद आए तो वो संख्या अपने को दिख जाती, लेकिन एक सप्ताह ऐसे दिखता नहीं, भी एक सप्ताह बाद आए तो आपसे गलती हो सकती है ये। तो आप लिखो पहले इसमें एक लाइन लिखो, 200 आदमियों के लिए 200 आदमियों के लिए 24 सप्ताह का भोजन था, लेकिन एक सप्ताह बाद अन्य आदमी आए, यानी नए आदमियों के आते समय केवल 23 सप्ताह का ही भोजन शेष था, केवल 23 सप्ताह का भोजन ही शेष था। तो ये तो खैर कर देंगे, 200 आदमी 23 सप्ताह का भोजन शेष था, तो 23 गुणा 7 दिन कर देंगे ना। 80 आदमी और आ गए तो कितने हो गए, 280 आदमी हो गए टोटल। और प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री को थोड़ा परिवर्तित कर दिया, डाइट को परिवर्तित कर दिया। डाइट क्या कर दी, 900 ग्राम से घटा करके 750 ग्राम कर दी। तो कितने दिन तक इस भोजन सामग्री से काम चल जाएगा भाई, तो डाइट आ गई भाई। कुल भोजन होता तो अपन नीचे लिख देते, डाइट आ गई तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे भाई। तो सूत्र क्या लगेगा, MDH बटे W गुणा डाइट, भाई इस तरीके से ना। और जो चीजें होंगी वो लिख देंगे, जो नहीं होंगी उसको छोड़ देंगे भाई। MDH बटे W गुणा डाइट। तो आप लिख दो भाई M कितने, 200 आदमी 24 सप्ताह की भोजन सामग्री थी, एक दिन एक सप्ताह खा गए तो कितना, 23 सप्ताह। 23 सप्ताह गुणा 7 दिन, भाई दिनों में लिख लेते हैं, उत्तर अपना दिनों में है इस तरीके से। तो ऐसे इतने दिन तक की भोजन सामग्री थी, और घंटे के हिसाब से डाइट बता रखी है, तो भाई इस तरीके से डाइट केवल बता रखी है। तो डाइट कितनी थी, 900 ग्राम लेते थे भाई, तो 900 ग्राम है ना भाई। काम का विवरण था कोई, तो काम का विवरण नहीं था, कुल डाइट नहीं बताई गई। तो बताओ आगे, बराबर में आदमी कितने, 280 आदमी। 280 कैसे हुए, 80 आदमी आ गए ना भाई, तो आदमी की संख्या 280 गुणा कितने दिन में उनकी भोजन सामग्री चलेगी, तो भाई x दिन तक चलेगी, ये लो x दिन तक, गुणा डाइट कितनी, 750 ग्राम, इस तरीके से 750 ग्राम हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हो गया भाई। तो बताओ 7 दिन, 7 से तो 7 तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आप देखो इसमें 0 से तो 0 कटेगा, 7 चौके 28, 4 हो जाएगा भैया। और बताओ क्या कटेगा इसमें, 750 और 900 कट जाएगा, कितने से कटा भाई, 0 तो 0 कट जाएगा, और क्या 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75 और 15 छिगे 90। और बताओ 4 पंजे 20 से 20 कट जाएगा भैया लो। तो क्या बचा भाई, x बराबर कितना है, x बराबर हो गया भाई 23 छिगे 34, 18 का 8 हासिल किए 1, और कितना भी 138 हो गया इस तरीके से, 138 दिन। तो 138 दिन तक चल जाएगी भी भोजन सामग्री। तो कौन सा उत्तर हो गया आपका, सी आपका उत्तर हो गया। तो देखो 200 आदमी लिख दिए, 23 सप्ताह का था, 23 गुणा 7 दिन लिख दिया ना, यानी जिस दिन आदमियों की संख्या चेंज होगी ना, उस दिन कितने दिन का स्टेटस था वही लिखा जाएगा, पहले कितना खा गए उससे कोई मतलब नहीं है भाई। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा भाई। तो समझ में आ गया आपको, डाइट को ऊपर लिखी दोगे दोनों तरफ, और बाकी गुणा भाग आपको करना ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 40 आदमी किसी कार्य को
40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा। तो यानी आदमियों की जो संख्या ना भी वो बार बार परिवर्तित हुई। पहले तो कितनी थी, 40 थी, उसके बाद में हर सप्ताह 5 छोड़ते गए, फिर 35 आदमियों ने काम किया, कितने दिन बाद में 10 दिन तक किया, और फिर 30 ने किया, फिर 25 ने, फिर 20 ने किया, फिर 15 लोगों ने किया, फिर 15 ने, 10 ने किया होगा, 5 ने किया होगा। तो यहाँ थोड़ी पहुंचेंगे, मतलब पहले बात ये होगा कि काम बीच में ही खत्म हो गया होगा, तो जहां काम खत्म हो गया वहीं पे काम को अपने को रोकना पड़ेगा भी, है ना। तो आप देखो पहले ये पता लगाओ काम कितना, ऐसा नहीं होगा भाई काम बीच में ही खत्म हो जाए अपन भी। तो बताओ, तो भाई कुल काम हो गया अपना कितना, 40 गुणा 40 बराबर 1600 यूनिट का काम हो गया ना भी, 1600 यूनिट। तो सबसे पहले कितने आदमी आए, 40 आदमी आए। 40 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक तो आराम से बुला सकते हैं इनको। तो भाई 10 दिन में कितना किया, 400 यूनिट तो ये कर गए भी, 400 यूनिट। फिर 35 आदमी आए, तो 35 गुणा 10 दिन तक इन्होंने किया, तो कितना 350 ये कर गए भाई, 350 काम यूनिट ये कर गए। फिर 30 आदमी आए, वो 10 दिन तक किया होगा, तो कितना भाई 300 यूनिट फिर कर गए। और फिर 25 आदमी आए, उन्होंने 10 दिन तक काम किया और 250 यूनिट ये कर गए पूरा। कहीं ऐसा तो नहीं हो काम पूरा हो गया और मजदूर बुलाते रहे भी, हैं। तो अभी तो है भाई, अभी तो 416 होता था, अभी तो काफी है। 20 आदमी बुलाए, तो 20 आदमी बुला दिए, 10 दिन तक बुलाए तो 200 यूनिट और कर रहे थे। अब कितना हो गया, तो भाई 0 0 0 0 0 तो हो गया इस तरीके, 0 और है 1500 हो गया क्या भाई। देखो 250 और 350, 600 और 4 1000, 1003, 1300 और 2 1500, तो 1500 यूनिट हो गया। तो 1500 यूनिट हो गया, तो कितना बच रहा है, 100 यूनिट शेष है। तो 100 यूनिट शेष है, आदमी कितने बुला रहे हैं अपन, 15 बुलाएंगे, तो 10 दिन के लिए बुला लेंगे। तो 10 दिन में तो 150 काम करेंगे, तो अपन इतना काम लाएंगे कहां से। तो अब अपने को आदमियों को सोच समझ के बुलाना पड़ेगा कि बुलाएंगे तो 15 ही आदमी, लेकिन जिस दिन वो काम पूरा कर देंगे उस दिन उनको रवाना कर देंगे भी, है ना। तो इस तरीके से भी तो बताओ, आप भी बताओ कितने दिन बुलाने हैं, 6 सही 2/3। क्यों, क्योंकि भाई शेष काम 100 यूनिट बचा, यही करवाना अपने को, काम और नहीं बढ़ाना भाई, नरेगा नहीं बढ़ाना। तो कितने आदमी आए, 15 आदमी गुणा x दिन, तो बस याद कर लो इसको भी। तो 15 का भाग दिया तो x बराबर कितना, 15 6 की 90, 10/15 यानी कितना 2/3। तो 6 से ही 2/3 दिन में और काम पूरा हो जाएगा, बचा कुचा। तो कितने दिन हो गए, 10 और 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 50 और 6 56, सही 2/3 दिन काम हो जाएगा भाई पूरा कंप्लीट। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि अपन काम को मान लेंगे, कितना काम हो उतना पता लगा लेंगे, फिर जैसे जैसे आदमी बुलाने वैसे वैसे बुलाते जाएंगे। लेकिन काम का स्टेटस ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि भाई मजदूर बुलाते रहे और काम पहले खत्म हो जाए, है ना भी। तो काम का तो पता रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से भी, है ना। तो ऐसे कर लेंगे 400, 350, 300, 250 और 200 तक कर लिया, तब पता चला 1500 हो गया, 1600 में 100 यूनिट बचे। तो अब यूनिट कम बचे तो आदमी सोच समझ के बुलाने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं आ जाए। तो 15 आदमी जितने दिन में भी कर देंगे उसको काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में, हाँ कम दिख रहा है कि भाई नीचे, इसको कैमरे को एक बार बोलना, ऑफिस में बोलना। हाँ तो भाई देखो आप इसमें इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा, कैमरे को सेट करना भी, बोलना ऑफिस में बोलो। हाँ तो देखो कितना हो जाएगा बताओ, 15 आदमी एक दिन में करेंगे तो कितना भी, x बराबर कितना 100/15। कल मैंने आपको ये बताया था कि काम का यदि पूरे का मालूम हो तो आदमियों का भाग दिनों की संख्या आ जाएगी, दिनों का भाग दें आदमी की संख्या। तो आदमी 15 है तो दिनों की संख्या आ जाएगी भी कितना, 6 सही 2/3 दिन। थोड़ा सा नीचे सेट कर देना, इसको बढ़ा देना।
थोड़ा सा देखने, कैमरे को झुका दो जरा सा, आगे कुछ कागज लगा दो इसमें, सही है। हाँ तो भाई इस तरीके से कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3 दिन में हो जाएगा। तो पूरा कितना हो गया, 50 और 6 56 सही 2/3 दिन में काम पूरा हो गया भाई। तो आप लिखो इसमें थोड़ा विवरण। 50 दिन में कुल 1500 यूनिट काम पूरा हो गया। शेष बचे हुए 100 यूनिट को 15 आदमी 100/15 बराबर 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर देंगे। काम पूरा होने के कुल दिन बराबर कितने हो गए, 56 सही 2/3 दिन। क्वेश्चन लिखो आप। लिखो किसी काम को 50 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। 50 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10वें दिन 10 आदमी काम छोड़ते रहे या 5 आदमी छोड़ते रहे, प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप याद करके बताओ भाई। चौतीस सही 2/4 2/7। तो कैसे करोगे भाई, कितने आदमी कितने दिन में कर सकते, काम का पता लगाओ। सबसे पहले 50 आदमी कितने भाई, 30 दिन में, यानी कितना 1500 यूनिट काम है भाई, 1500 यूनिट। और हर सप्ताह मतलब हर 10वें दिन 5 आदमी छोड़ रहे हैं काम भाई। तो सबसे पहले भाई कितने आदमी बुलाने हैं, 50 आदमी आएंगे पूरे के पूरे, और कितने दिन तक काम किएंगे, 10 दिन तक। तो कितना 500 यूनिट तो कंप्लीट हो गया भैया ना इस तरीके से। फिर 45 आदमी आएंगे, तो 45 गुणा 10 दिन तक करेंगे तो 450 ये कर जाएंगे। और फिर कितने आएंगे, 40 आदमी आएंगे, 10 दिन तक करेंगे तो 400 यूनिट ये भी कर जाएंगे। तो अभी हिसाब लगा लो, करीब करीब हो गया भाई काम। 5 4 9 4 13 1350 तो हो गए। तो कितने यूनिट हो गए बचे भाई, तो 150 यूनिट शेष बचे। तो भाई अब सोच समझ के बुलाओगे आप, तो 150 यूनिट काम बच रहा भी है। तो कितने आदमी बुलाने हैं, 35 आदमी। तो 35 आदमी x दिन, या तो ऐसे कर लो आप भी 35 आदमी x दिन, या तो इस हिसाब से कर लो, या फिर 35 आदमी बुला रहे तो 150 यूनिट को कितने दिन में करें, तो सीधा ही आप कर दो ना 150/35 ही कर दो आप, तो भाई हिसाब हो जाएगा 150/35 कितना आया बताओ। तो भाई 35 करे 5 से काटो तो 7, और इधर 30, 7 चौके 28, 2/7 दिन एक्स्ट्रा भाई इस तरीके से। तो 4 से 2/3 दिन इनको, और 7 7 कितने दिन, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 4 34 सही 2/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखना भाई आप, क्वेश्चन नंबर 64। x - 2 आदमियों द्वारा x + 2 दिनों के लिए किए गए कार्य, x + 3 व्यक्तियों द्वारा x - 2 दिनों के लिए किए गए कार्य में 15:16 का अनुपात है भाई। तो देखो आदमी कितने, x - 2
दिन कितने x प्लस 2, तो ये तो कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर लिखे जाएंगे। और भाई x प्लस 3 और x माइनस 2 ये भी ऊपर लिखे जाएंगे, आदमी दिनों की संख्या। अब आप ये बताएंगे 15 16 कहाँ लिखे हैं, तो एक काम का विवरण है तो काम के स्थान पे लिखेंगे भाई। तो बताओ क्या करें, x माइनस 2 आदमी x प्लस 2 दिनों में कितना काम करते हैं, कितना, तो 15 यूनिट काम करते हैं भाई। 15 यूनिट ऐसे मान लो आप, अनुपात जो है तो उसको काम का विवरण है तो भाई नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से, 15 यूनिट काम करते हैं। जबकि x प्लस 3 आदमी और x माइनस 2 दिनों में, x माइनस 2 दिनों में कितना काम करते हैं, तो 16 यूनिट काम कर देते हैं भाई, 16 यूनिट। तो बताओ क्या करें, या तो इनको गुणा कर लो या कोई हिसाब लगाओ, थोड़ा गुणा करने में नुकसान ये, इनमें भी उलझ जाएगा समीकरण। तो क्या कटेगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो काट ही दो भाई टाइम पे इसको। तो इस तरीके से x माइनस 2 से भाई x माइनस 2 कट गया, तो क्या हुआ, अब बाकी को गुणा कर लो। तो 16 को किससे गुणा करें, ऊपर वाले से गुणा करें, 16x प्लस कितना 32 बराबर 15x प्लस 15 थी 45। तो बताएं आप, दोनों का एक्सों का हिसाब करो तो एक x बराबर कितना 13, तो x बराबर 13, तो x का मान हो गया भाई कितना 13 हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, x का मान कितना, तो भाई 13 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या हुआ एक तरह से, तो क्वेश्चन ऐसे हो गया कि 13 में से 2 आदमी गए, तो ये क्वेश्चन हो गया 11 आदमी कितने दिन में करते थे, 11 आदमी 15 दिन में 15 यूनिट कर देते हैं ऐसे काम। और भाई इधर 16 आदमी 11 दिन में 16 यूनिट करते, तो ऐसे भी मैचिंग होगी इनकी। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देख भी सकते हो इनको, सही आ रहा होगा सिस्टम भी। देखो कितने आदमी, 11 आदमी, देखना नहीं एग्जाम में आपको, ये ऐसे समझ रहा हूं। तो 11 आदमी 15 दिन में 15 यूनिट बराबर क्या, 16 आदमी 11 दिन में 16 यूनिट, तो क्या भाई 16 16 कटेगा और 15 से 15, तो 11 बराबर 11। तो ऐसे हिसाब बैठ जाएगा भाई। तो कोई गोपनीय संख्या है x जो भाई अपने को इसमें पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 13। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, संख्याओं को अपने अपने जगह पर लिखना है भाई, है ना। मिटा दूं, अगला क्वेश्चन देखो भाई आप। अब अगले जो टाइप के क्वेश्चन है उनमें भी कोई भी 2 वस्तुएं हैं या कोई भी 2 आदमी है, तो उनका क्षमता के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। क्षमता का कभी अनुपात दे देते हैं, कभी प्रतिशत दे देते हैं ऐसे, और फिर दिनों की काउंटिंग पूछ लेते हैं। तो देखो इसमें कई तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखो आप, तीन नल ए बी और सी में एक की क्षमता बी से दुगनी और बी की क्षमता सी से दुगनी है। यदि तीनों नल किसी टंकी को दस दिन 20 दिन में भरते हैं, दोनों नल किसी टंकी को 20 दिन में भरते हैं, तो यदि तीनों नल किसी टंकी को 20 दिन में भरते हैं तो ज्ञात करो पहला नल कितनी देर में भरेगा, दूसरा कितनी देर में भरेगा, तीसरा कितनी देर में भरेगा, और अंतिम 2 नल कितनी देर में भरेंगे। तो देखो सरल है इसका हिसाब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 3 नल है भी, कौन कौन से, ए बी और सी। तो इनमें क्षमता का कभी अनुपात कभी परसेंटेज ऐसे दिया जाता है। तो आपको एक बात तो ये सेट कर लेनी है कि इनमें आपको क्षमता को ऐसे सेट कर लो भाई, नल है तो अपन पहले क्षमता को सेट कर देते हैं भाई। तो एक का तो क्या, बी से दुगुना और बी का मान सी से दुगुना। तो सी को सबसे पहले एक लीटर मान लेते हैं भाई, ये ऐसा नल है, मान लो 1 लीटर पानी ये भरता होगा। तो बी कितना भरता, 2 लीटर ये भरता, फिर 4 लीटर इसका दुगुना, ये 4 लीटर भरता।
तो ऐसे पहले क्षमता मान लेंगे और फिर जो टाइमिंग दिया हुआ ना इसके हिसाब से अपन काम का आकार देखेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि तीनों मिलकर कितनी देर में 20 मिनट में भर देते हैं ना भाई। तो तीनों मिलेंगे तो भाई 4 लीटर ये भरेगा, 2 ये 6 1 7 लीटर, तो 7 लीटर भरेंगे भाई 1 मिनट में, है ना। तीनों तो यही करेंगे। तो किसी के बारे में भी हो सकता है उन तीनों का एक साथ टाइम बता रखा हो, कोई शुरुआत वाले 2 का बता रखा हो, जिसका भी बता रखा हो उसी का हिसाब करें आप। तो कितनी देर में भर सकते हैं टंकी को, तीनों क्या दिया आपने 20 मिनट में, तो भाई 20 मिनट में भर सकते हैं। तो अपन ऐसे करेंगे इस टंकी की कैपेसिटी को सेट क्षमता के हिसाब से कि भाई 4 2 6 1 7 लीटर पानी जा रहा है 1 मिनट में, और 20 मिनट में कितना जाएगा 20 संते 140 लीटर। तो टंकी की क्षमता इस टाइम के हिसाब से आएगा भाई 1 मिनट में ये, तो 20 मिनट में इतना 140 लीटर। तो अब ज्ञात करें आप टाइम, किसका किसका पूछा है, ए कब भरेगा, ए का टाइम बताएं, समय बताएं आप ए का। तो ए का समय कैसे निकले, समय कैसे निकलता है कुल काम बटे 1 मिनट का काम। तो कितना कुल काम कितना 140 लीटर बटे 1 मिनट का काम, एक का 4, तो कितनी देर में तो 35 मिनट में भाई। 35 मिनट में तो ए भर देगा। और क्या पूछा भाई बी का पूछा क्या, बी का, तो बी कब भरेगा समय बताओ। कुल काम कितना 140 बटे 2 यानी कितना 70 मिनट में। 70 मिनट कितने होते हैं 1 घंटे 10 मिनट। और भाई सी का बताओ, तो भाई 140 बटे 1 बराबर कितना 140 मिनट यानी कितने 2 घंटे 20 मिनट। और लास्ट वाले 2 कब भरेंगे, लास्ट वाले 2 ये दोनों भी, तो इनका बताओ आप तो खैर इसको। तो इन दोनों को एक साथ काम करेंगे तो 3 लीटर पानी भरेंगे, तो 140 बटे 3 यानी कितना टाइम 4 3 12 2 बज गया 20 6 3 18 2 बटे 3 तो 46 से ही 2 बटे 3 मिनट में ये भरेंगे। तो ये कितने कितने होते हैं 46 मिनट तो पूरे पक्के भाई, 46 तो मिनट और सेकंड कितने, तो या तो 46 से ही 2 बटे 3 मिनट लिख दो, या भाई 2 बटे 3 जो मिनट है ना उसको सेकंडों में बदलने के लिए 60 से गुणा करके भी आप कर सकते हैं कितना भाई 40 सेकंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 46 मिनट 40 सेकंड, ऐसे भी हो जाएगा ना भाई। तो आपको पहले क्षमता मान लेनी है, परसेंटेज या अनुपात या गुणात्मकता जो भी दे उससे, और बाकी फिर उसके हिसाब से भी जितने मिनट दिए हुए हों उससे काम का आकार पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन देखना भी आप, एक पाइप किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लें तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेला कितनी देर में भरेगा। तो आप देखो 2 पाइप है भाई ए और बी, तो क्या करें, ये जो पाइप है ना वो टंकी को 3 गुना तेजी से भरता है भाई। तो बताओ क्या माने, ये 1 लीटर भरता होगा ना, ये 1 लीटर, तो वो क्या भरता होगा, तो ये 3 लीटर भरता होगा भाई, इस तरीके से 3 लीटर भरता है। तो अब दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। तो टंकी का आकार बताओ भाई आप, टंकी का आकार, टंकी कितनी है, तो दोनों मिलेंगे तो भाई 4 लीटर पानी डालेंगे तो टंकी कितनी, तो आप ही बताओ 4 लीटर पानी डालेंगे दोनों और 36 मिनट में भरते हैं। तो 36 मिनट में कितना होती है टंकी भाई, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 36 मिनट में 36 गुना 4 कितनी हो गई 144 लीटर की टंकी हो गई भाई। क्षमताओं से गुणा कर लिया समय को तो 144 लीटर टंकी हो गई। अब आप बता दें तेज रफ्तार वाला कब भरेगा और धीमी रफ्तार वाला कब भरेगा, टाइम बता दें दोनों का भाई। तेज का बताओ पहले, तेज का तो कैसे किया, तेज वाले का टाइम कितना 144 बटे 3 यानी कितना है 48 मिनट में भर देगा तेज वाला। तेज वाला कौन सा था, ये ए, 3 का भाग दे दिया तो इतना। और बी कब भरेगा, तो 144 बटे 1 यानी कितना भी 144 मिनट में, यानी क्या होते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 60 120 2 घंटे और कितना 24 मिनट भाई एक्स्ट्रा, तो 2 घंटे 24 मिनट में भर देंगे 20 तरीके से ना। तो देखो क्या किया, सबसे पहले आप क्षमता मानेंगे भी, इनकी क्षमता मान करके और उसके बाद में आगे आप समय के हिसाब से पता लगाएंगे। तो 36 मिनट में भरते हैं तो ये
3 लीटर इसकी मान ली, 1 लीटर इसकी, तो 4 लीटर के हिसाब से 30 मिनट में 144 लीटर की टंकी हो गई। तो क्षमता आपको ऐसे माननी है भी, इस तरीके से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो कौन सा उत्तर हुआ? 2 घंटे 24 मिनट। क्वेश्चन लिखो आप। नल ए और बी, नल ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों मिलकर किसी टंकी को 12 मिनट में भर देते हैं तो ए कितनी देर में भरेगा, बी कितनी देर में भरेगा? फिर आप एक और लिख लो, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? है 3:2 आएगा क्या भाई? कैसे कैसे किया भाई? तो देखो दोनों की क्षमता भाई, ए की और बी की अपन क्षमता निकाल ली, तो कितनी भी क्या अनुपात था क्षमता का, कैपेसिटी का? 2:3। तो 2:3 भी ऐसे करके। तो टंकी माने कितनी, टंकी कितने की भाई? तो कैसे करें? तो ये 2 लीटर डालता होगा मान लो, और ये 3 लीटर भरता होगा, तो इस तरीके से भाई तो कितना 2 और 3 5 लीटर के हिसाब से कितनी देर में भाई? 5 के हिसाब से कितनी देर में? 12 मिनट में। तो 12 पंजे 60 लीटर की टंकी। टाइम बताओ एक का, तो कितना भाई 60/2 बराबर 30 मिनट। और बी का बताओ 60 भाई कुल काम 60 ये करता है 1 मिनट में 3, तो भाई 3 का भाग दोगे तो कितना 20 मिनट। तो 30 मिनट 20 मिनट हो गया भाई आपका उत्तर। अनुपात क्या हुआ? 30:20। तो क्या अनुपात? टाइम का अनुपात क्या भाई? 3:2। तो क्या समझे कि क्षमता का अनुपात जो होता है ना वो टाइम के अनुपात का उल्टा होता है भाई, है ना। और अनुपात ही उल्टा नहीं होता है, और भी सारी चीजें उल्टी होती हैं क्षमता में और समय में। देखो कैसे, एक लाइन लिखो आप, एक किसी काम को पूरा करने में बी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, तो उसकी क्षमता बी की अपेक्षा कितने गुना होगी? समय दुगना ले रहा भाई, टाइम ज्यादा ले रहा, डबल टाइम ले रहा, तो इसका मतलब भाई कैपेसिटी ज्यादा है कम है। तो समय दुगना, तो दुगना का उल्टा क्या होता है? दुगना का विलोम शब्द बताओ, आधा। तो समय दुगना तो कैपेसिटी आधी भाई। दुगना समय वही लेगा जिसकी क्षमता आधी होगी भाई, इस तरीके से ना। तो क्षमता तो क्या अनुपात बनाया था भाई आपने ए और बी का? एक ही टाइम ज्यादा लेता था ना भाई, टाइम क्या दे रखा था आपको? ए जो ना दुगना समय लेता, ये 1 लेता था तो ये 2 लेता था। तो भाई क्षमता क्या आएगी? 1:2। लेकिन इनको शब्दों का पीछा करो आप भाई, क्षमता दुगुनी, तो टाइम क्या आधा, 1/2 का मतलब आधा। मान लो टाइम कोई आदमी 1/3 टाइम ही लेता भाई, एक तिहाई समय लेता है, तो उसकी क्षमता क्या है? तिगुनी। 1/3 का उल्टा क्या होता है? तिगुनी भी, है ना। कोई काम पूरा करने में ए 1/4 समय लेता है, तो क्षमता कितने गुणी है? 4 गुणी, है ना भाई। टाइम का अनुपात 5:7 है, तो उधर 7:5, तो उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। मान लो किसी आदमी की काम करने की क्षमता बढ़ जाए, तो समय लेने की क्या होगा भाई? समय कम लेने ले जाए भाई, उसमें वृद्धि हो जाएगी तो उसमें कमी हो जाएगी। तो आप एक लाइन लिखो,
किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता और लिए गए समय में संबंध विलोमानुपाती यानी उल्टा होता है। जैसे यदि कोई आदमी किसी काम को पूरा करने में दूसरे की अपेक्षा समय 1/3 लेता है तो इसका अर्थ है कि उसकी क्षमता दूसरे की बजाय 3 गुनी होगी। उसकी क्षमता दूसरे की बजाय 3 गुनी होगी। तो आप देखना भाई क्वेश्चन नंबर 66, ए बी से 20% कम काम करता है। ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा कर देता तो बी कितने देर में पूरा करेगा। तो देखो पहले भाई क्षमता का हिसाब करें, ए और बी का कैपेसिटी का हिसाब करें क्षमता का। तो आप बताएं क्या करें। ए जो है ना, ए वो बी से 20% कम काम करता है, यानी ये 100% करता होगा तो ये 80% करता होगा। तो क्षमता की बात हो गई। अनुपात बना लो इनका, है 4:5 हो गया भाई क्षमता का तो ये हो गया 4:5 हो गया। यानी ये 4 टेबल बनाता था, ये 5 टेबल बनाता है, ऐसे अनुपात बन गया भाई क्षमता का। तो अब टाइम का बनाओ, टाइम का उल्टा आएगा भी क्या 5:4। यानी ये किसी काम को पूरा करने में ये आदमी 4 मिनट टाइम खाएगा तो ये 5 मिनट खाएगा। ये 40 दिन खा गया मान लो ये वाला, तो ये कितना टाइम खाएगा 50 दिन भी। ये मान लो किसी काम को पूरा करने में 35 दिन खा जाता है, 35 दिन। तो 5 मिनट बराबर 35, तो 1 मिनट बराबर 7, तो 4 मिनट बराबर 7 हो के 28, ऐसे हो जाएगा भैया ना। 5 संते 35, 4 संते 28, तो ऐसे बता सकते हैं। लेकिन आगे तो आप ही बताएंगे, मैंने तो अनुपात ला दिया इसका। अब आप बताओ आगे क्या सॉल्यूशन है, कितना उत्तर आएगा। तो भाई ए का टाइम तो दे रखा 7.5 घंटे, 5 मिनट बराबर तो 7.5 घंटे दे रखा भाई, 7.5 घंटे। तो अब आप बताओ भाई इसके बराबर क्या होगा, इसका क्या मान होगा भाई, आप ही बताओ। 6 घंटे होगा क्या? क्यों भाई क्यों? तो आप ऐसे कर लोगे 5 का भाई 1.5 गुना, 5 का 1.5 गुना 7.5, 1.5 गुना है क्या? कैसे हुआ 1.5 गुना? 5 का आधा और जुड़ गया भाई, 5 का आधा और जुड़ गया तो 1.5 गुना ऐसे होता है कि संख्या में उसका आधा जुड़ जाता है, तो 1.5 गुना। 5 का 1.5 गुना तो 7.5, तो 4 का 1.5 गुना कितना, तो 6 हो जाएगा भाई। तो 5 मिनट बराबर कितना 7.5, तो 1 यूनिट कितने का पड़ा? 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान बताएं आप, तो कितना भाई 1.5 यूनिट हो गया क्या? वो 1.5 घंटे हो गया क्या? 5 मिनट बराबर 7.5, तो भाई 1 यूनिट बराबर 1.5 घंटे, तो 4 यूनिट बराबर कितना 6 घंटे, तो 6 घंटे का टाइम ये लेगा भाई इस तरीके से। तो आप क्षमता का हिसाब बना लें, परसेंटेज से काट करके अनुपात बना लें, और अनुपात का उल्टा अनुपात समय के लिए काम लेंगे, और 5 बराबर 7.5, तो भाई 4 बराबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे आप, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 20% ज्यादा है। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 20% ज्यादा है। किसी काम को पूरा करने में बी 24 दिन लेता है, तो ए का समय बताओ। है 30, 20 है 20, अच्छा
20 दिन आया, क्यों भाई? तो देखो भाई ए और बी की क्षमता का हिसाब बना लो आप। तो भाई 20% ज्यादा लेता तो ये 100% क्षमता है इसकी कैपेसिटी, तो इसकी कितनी भाई 120% है। तो अनुपात क्या हुआ 6:5 किसका क्षमता का, तो टाइम का क्या 5:6। तो ये 6 यूनिट वाला लेता है 24 दिन, तो 6 चौके 24, तो 5 चौके 20 दिन लेता है। 20 तरीके से ऐसे है ना। तो आप अगला क्वेश्चन देखो भी इसमें, यदि मैं आज की अपेक्षा दुगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। आज की बजाय डबल कैपेसिटी हो जाए ना तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि क्षमता 1/3 ही रह जाए तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, कम बहुत ज्यादा लगेगा फिर तो भी इस तरीके से। तो तब कितने दिन में होगा? तो ये क्वेश्चन तो आप करेंगे। अभी दूसरा लिख लो आप, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक यदि किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता वर्तमान की अपेक्षा 3 गुनी हो जाए तो वह किसी काम को 7 दिन में पूरा कर देगा। 7 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन यदि उसकी क्षमता आधी रह जाए, तो तब वह उस काम को कितने दिन में करेगा? नंबर 2 लिखो इसमें, वर्तमान में वह काम कितने दिन में पूरा कर रहा है। नंबर 3 लिखो, यदि वर्तमान की अपेक्षा उसकी क्षमता 7 गुनी हो जाए तो वह कितने दिन में काम पूरा करेगा? तो बताओ भाई कितने दिन में करेगा? तो देखो आप ऐसे ऐसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्तमान उसकी क्षमता कितनी माने। तो वर्तमान में मान लो वह आदमी जो है ना भाई 1 टेबल बनाता है, तो क्षमता यदि उसकी दुगुनी कितनी करी थी? तिगुनी। तो भाई तिगुनी क्षमता से करे तो तिगुनी क्षमता से तो 3 टेबल बनाने लग जाएगा। और भाई आधी क्षमता से काम करे तो वर्तमान में 1 टेबल बना, तो आधी क्षमता से करेगा तो क्या बनेगा? डेली की आधी टेबल ही डेली की बना पाएगा। और एक प्रश्न क्या पूछा? 7 गुनी क्षमता कर देगा ना वो, तो डेली की 7 टेबल बनाने लग जाएगा भाई। तो एक क्षमता की बात हो गई उसकी जो भी है। तो आपको आंकड़े कहां से दिए हुए हैं कि कितने दिन में कब पूरा कर देगा? तो क्या बात थी भाई इसमें, कब पूरा कर रहा था? 7 दिन में कब कर रहा था वो? जब उसकी कार्य क्षमता कितनी गुणी? 3 गुणी हो जाए। तो ये यहाँ की बात थी भाई। तो जो ना भाई तिगुनी हो जाए ना उसकी कार्य क्षमता, तो वो 7 दिन में पूरी करता था। तो इस तरीके से भी काम मान लो आप इस क्षमता में तो वो 7 दिन में पूरी कर सकता है भाई। 7 दिन में, 7 दिन में। तो आप काम बताएं भाई। डेली का 3-3 टेबल बना था वो, अगला 7 दिन में पूरी कर दिया। तो काम कितना? 21 टेबल। तो 21 टेबल काम किया भाई टोटल। तो आप प्रश्न बता देते हैं। एक का नंबर 1 क्या था? पहला प्रश्न क्या था? जब क्षमता उसकी आधी हो जाए तो आधी भाई आधी क्षमता वाले टाइम में कितनी हुई? आधी वाले में समय कितना? दूसरा क्वेश्चन क्या था? वर्तमान का पूछा था क्या? तो वर्तमान में वो कितना समय उसका वो बताएं आप। और तीसरा प्रश्न क्या था? 7 गुनी क्षमता के टाइम में वो कितने दिन में पूरा करेगा उसका समय बताएं आप। तो आप ही बताएं यहां पर कितना समय कैसे निकालेंगे? कुल काम बटे हुए 1 दिन का काम। भाई समय निकलता कैसे है? समय बराबर क्या होता है? कुल काम बटे हुए 1 दिन का काम। कुल काम बटे हुए 1 दिन का काम। तो आप बता देते हैं उसमें कुल काम कितना? 21 टेबल का काम, क्षमता 1/2 टेबल की। तो कितने दिन भाई?
42 हो गए, 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इधर भी, तो 2 इधर जाके गुणा हो जाए तो कितना भी 42 दिन। और बताएं यहाँ पर भी वर्तमान में समय कितना, तो 21 टेबल, और वर्तमान में कितने घटता टेबल, एक टेबल बनाता तो कितने दिन, 21 दिन में बना रहा भाई भी तो वर्तमान में तो वो। और उसी काम को 7 गुणी क्षमता होने पर 21/7 टेबल के भाव से भी कितने दिन में बना देगा, तो 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ऐसे ऐसे भी तो आपको क्षमताएं सेट करके जिस क्षमता के लिए आपको समय बताया गया है ना, उसी के हिसाब से आप पूरे काम को मान ले। भाई इस क्षमता में 7 दिन में बना रहा था तो 7 से 21 टेबल का काम मान ले, और बाकी हिसाब ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन बता दें आप, जल्दी बता दो एक क्वेश्चन भाई सोच समझ करके। है 72 है क्या भाई? कैसे भाई? यदि मैं आज की अपेक्षा दुगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो कार्य को 12 दिन में पूरा कर दूंगा। यदि क्षमता 1/3 रह जाए तो कितने दिन में पूरा होगा? तो भाई वर्तमान में मान लेते हैं। वर्तमान में कितना माने हैं, 1 टेबल मान लेते हैं। और क्या कहा है भाई इसने, दुगुना हो जाए भाई, क्षमता दुगुनी हो जाए, दुगुनी कितनी है, 2 टेबल बनाने लग जाए तो कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर देगा। तो भाई क्षमता 1/3 रह जाए तो 1/3 क्षमता में कितने टेबल बनाने लगा जाएगा भाई, वो 1/3 क्षमता के टाइम पे क्षमता 1/3 तो कितनी बनाएगा फिर उस समय, तो 1/3 टेबल बनाएगा। 1/3 टेबल बनाने का मतलब जानते हैं आप, 1 टेबल चालू करेगा लेकिन 3 दिन में पूरी करेगा, 1/3 पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो अब बताओ क्या दिया वो भी आपको, काम कितना माने, 24 क्यों माने भाई? तो इसमें दिया हुआ है कि भाई यदि मैं आज की अपेक्षा दुगुना कार्यक्षम हो जाऊं ना तो 12 दिन में कर लूंगा। तो यानी यहाँ की बात दी हुई 12 दिन की भाई, ये तो भाई 12 दिन में, तो 12 दिन में ये हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो 12 दिन का मतलब क्या भाई, 12 गुणा 2 कितना, 24 टेबल का काम हो जाएगा भाई, 24 टेबल। तो यहाँ का टाइम चाहिए भाई, समय चाहिए, तो बताओ आप 24/1/3, 3 कहाँ जाएगा, यहाँ से आकर के यहाँ ऊपर आ जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 72 दिन में भी, 72 दिन में। यह एक चीज और कर सकते हैं, कार्य क्षमता दुगुनी थी तो दुगुनी से वो आ गई 1/3 पर, तो कार्य क्षमता में कितने का भाग लग गया है, 6 का लगा, 2 तो ये उठ गए, 3 नीचे आ गए, तो 6 का 2/3, 6 का भाग लग गया। तो कार्य क्षमता में 6 का भाग लग जाए तो समय में क्या हो, 6 से क्या हो जाए, गुणा हो जाए, तो हुआ क्या 12 6 72। तो इस बात पे अपन कल चर्चा करेंगे।